वो दौर गया जब वोटर आंख बंद करके अपने नेता पर भरोसा कर लेते थे। अब वोटर भी देखने सुनने समझने लगे हैं, तो उसका परिणाम 1 तारीख के चुनाव में दिखेगा। 4 को परिणाम जब आएगा तो मऊ की जनता दिखी नहीं रही, तब बाहरी जनता थी। इसको कैसे देखते हैं आप? अब मैं तो देखा नहीं हूँ कि बाहरी जनता थी कि भीतरी जनता थी। अगर बाहरी जनता थी तो बसपा को चिंतन करना चाहिए। आजकल देखा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर राह चलते हुए लोगों को पर्ची बांट रहे हैं, ऑटो रिक्शे में घूम रहे हैं। इब्तदा इस खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हो गया ऐसे लोगों के बारे में जो कहीं लड़ाई में नहीं बात करना, और बात करने का मतलब बिना नेसेसरी जो 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 जिनको आपने बताया कि राह चलते लोगों को पकड़ पकड़ के पर्ची बांट रहे हैं, ये दिन भी तो आ गए नहीं जो सबसे बड़े पावरफुल समझते थे। तो जनता है, मैं चाहता हूँ कि इन सब बातों पर कौन क्या कर रहा है छोड़कर जो सबसे बड़ी चिंता की वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ नहीं चल रहा है, नौकरी लग नहीं रही है। किसान हमारे यहाँ के छोटे छोटे हैं, 1 बीघा 2 बीघा 4 बीघा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब हरियाणा की तरफ तो है नहीं। तो जो बेरोजगार नौजवानों की फौज चल रही है, ये इसका दूरगामी दुष्परिणाम हो गया। अगर इसको तत्काल समस्या का, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि बेरोजगार नौजवानों का जो फौज खड़ा हो रहा है, ये मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, उस महामारी की तरह है जो समाज को खोखला कर देगी। जब घर में बेरोजगार नौजवान होंगे तो कलह बढ़ेगा, आपराधिक तत्वों के सॉफ्ट टारगेट होंगे। मजबूरी में खाली पेट जब होता है तो दिमाग वफादारी की बातें नहीं सोचता है। इसलिए सबसे बड़ी ज़रूरत मेरे इसमें चिंता का विषय है यहाँ के बुनकर और नौजवान। बुनकर जब कहता हूँ तो इसलिए कहता हूँ कि जो किसान आत्महत्या करने के मजबूर हो गए जिस देश में, बुनकर कम से कम अपना रोजी रोटी कमा लेते थे, काम कर लेते थे। जो सरकार की नीतियाँ आई है उससे बुनकर उद्योग भी तबाही के दौर पे है। जरी का काम बंद हो गया, पलायन हो रहा है, उस तमाम बातें। बाकी नौजवान जो हैं, कोई नौकरी नहीं मिल रहा है, कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट में जॉब मिल नहीं रहा है। चंद लोग जो किसी एक आध मंत्री के पकड़ कर ठेकेदारी करते रहते हैं, उसके अलावा पूरा लोकसभा किसी भी घर में जाइए, मैं जहाँ भी जाता हूँ आप लोग के बाद पूछता हूँ कि 5 साल में इस गाँव में किसी को नौकरी मिली, जवाब आता है नहीं। तो मैं चाहता हूँ बस इस बात पर हो, रोड में तैयार हो, भाषणों से नहीं होता है, समझ रहे ना, भाषणों से नहीं होता है कि मैं भी यहीं खोलूँगा। आपको भी पता है मानक के हिसाब से यहाँ पीजीआई नहीं खुल सकता, मानक है ना। मैं पूर्वांचल राज्य बना दूंगा, मैं यहाँ राजधानी बना दूंगा। ये सब बातों के अलावा जो रियलिस्टिक बातें हैं, जो ज़मीनी बातें हैं, जो हकीकत है, उस पर बहस करें, सारे प्रत्याशी उस पर बात करें। चाहेंगे आप वो इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र में जो लिखी गई है उन बातों को सरकार करेगी। मेरी व्यक्तिगत प्राथमिकता यहाँ होगी यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को, चाहे किसी भी वर्ग समुदाय के हो, के लिए नौकरी की व्यवस्था करना, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की व्यवस्था करना, उनके लिए ट्रेनिंग दिलवाना। जैसे मैं कई बार बोल चुका हूँ कि भर्तियाँ कह देने से नहीं हो जाएगा। आपके घर का नौजवान है तो मैं बोल दूंगा तो बीएसएफ में नहीं भर्ती हो जाएगा ना। उसके लिए जो बीएसएफ के रिटायर्ड अधिकारी है, सेना के रिटायर्ड अधिकारी हैं, उनको मैं हायर करूँ, जगह जगह ब्लॉक लेवल पर ट्रेनिंग दिलवाऊँ, फिर रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए ट्रेनिंग दिलवाऊँ। जैसे आप IAS PCS की तैयारी करते हैं, जो बच्चा खाली फोर्स में जा सकता है मैं उसी की तैयारी करवाऊँ। बच्चा देखिएगा, अगर बलिया में 100 होगा तो यहाँ 500 भर्ती होगा। यहाँ के लोगों को फिर नौजवान बच्चों को ट्रेनिंग सेंटर खुलवाऊँ। जैसे बुनकर, उदाहरण दे रहा हूँ, बुनकर उद्योग है, ये जन्मजात अपना बुनकर का काम जानता है, लेकिन उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है।